आए, क्या पता क्या कई मैया कह दे कि नहीं नहीं वन में ही रहो। तो पूछा माँ तुम बताओ क्या करना है, अयोध्या चलें कि वन में रहे? माताएं बोली हे राम अब ऐसा दुख हमें न दो, अब अयोध्या को प्रस्थान करो, अयोध्या चलो। अब किससे कहें? राम जी ने सोचा ये जो अच्छा भरत जी के आने की सूचना सुन करके जंगल के जो ऋषि मुनि थे ना सब इकट्ठे हो गए। ऋषि मुनियों ने कहा हम राम जी को अयोध्या जाने नहीं देंगे। क्यों जाने नहीं देंगे? अरे भैया हम कई जन्मों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं राम जी को पाने के लिए और बड़ी मुश्किल से राम जी हमें मिले हैं। अब हम राम जी को अयोध्या नहीं जाने देंगे, यहीं रखेंगे, कम से कम 14 वर्ष तो यहीं रखेंगे। तो ऋषि मुनि आए थे, बोले हम भरत को रोकेंगे, हम राम जी को नहीं जाने देंगे। लेकिन ऋषि मुनियों, अब राम जी ने ऋषि मुनियों से पूछा, बोले आप लोग बताओ। राम जी ने तो सोचा था कि ये जरूर कहेंगे कि आप मत जाओ यहीं रहो। तो राम जी बोले हे महात्माओं आप बताइए, हे संतों आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, अयोध्या जाएं कि यहीं रहें? कहते महाराज ऋषि मुनि आए तो थे राम जी को रोकने, लेकिन जब भरत जी के प्रेम को देखा, कहते महाराज जब भरत जी के प्रेम से चित्रकूट के पत्थर पिघलने लगे तो ऋषि मुनियों के हृदय तो क्या, कहते ऋषि मुनियों ने जब भरत के प्रेम को देखा तो सब ऋषि मुनि बोले प्रभु क्षमा करिएगा लेकिन आप जाओ अयोध्या, आप अयोध्या जाओ। हे प्रभु यदि हमें आपका दर्शन करना होगा तो हम अयोध्या आ जाएंगे, लेकिन भरत की दशा हमसे नहीं देखी जाती। अगर आप यहाँ रुके तो भरत प्राण त्याग देंगे, आप जाओ। राम जी ने कहा भैया अब हम किससे पूछें? राम जी ने सोचा भले सब, अच्छा जनक जी भी पधार गए तो सोचा कि जनक जी तो परम ज्ञानी है, जनक जी से पूछे। तो जनक जी से पूछा क्या करना चाहिए? जनक जी बोले जो भरत कह रहे हैं वही करो बस। हे महाराज, जनक जी कहते हैं हे राम जी भरत के प्रेम में सबका ज्ञान बह चुका है, अब ज्ञान नहीं है, केवल भरत का प्रेम है। आप यदि चाहते हो कि भरत के प्राण बचें तो आप अयोध्या चलो। कहते महाराज राम जी सोच में पड़ गए। राम जी ने सोचा कि भले ही सब हमारे विपक्ष में हो जाए, लेकिन 2 वोट हमारे ऐसे जो हमारे विपक्ष में नहीं जाएंगे। कौन कौन? एक जानकी जी, एक लक्ष्मण जी। तो जानकी जी से पूछा जानकी तुम बताओ क्या करना चाहिए? जानकी जी ने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा, कभी आपकी बात मैंने नहीं टाली, लेकिन आज जब भरत का प्रेम देखती हूं तो लगता है कि भरत की आप मानो और अयोध्या चलो। राम जी ने लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण तुम बताओ। भैया तुम तो हमारी सुनते हो, तुम बताओ। लक्ष्मण बोले भैया क्षमा करना, जीवन भर मैंने सेवा की, जो आपने कहा सो किया, पहली बार हाथ जोड़ के कहता हूं जो भरत भैया कह रहे हैं वही करो। राम जी ने कहा भैया अब क्या करें, क्या किया जाए? तो राम जी ने एक लीला की। क्या लीला की? राम जी ने कहा सबसे, राम जी सभा में खड़े हुए और राम जी बोले ठीक है हम अयोध्या चलने को तैयार हैं, हम चलेंगे अयोध्या, लेकिन एक बात सुनिए। क्या बात? बोले यदि भरत कह देंगे कि आप अयोध्या चलो तो हम अयोध्या चल पड़ेंगे, लेकिन यदि भरत मना कर देंगे कि आप अयोध्या मत आओ वन में ही रहो तो हम वन में ही रहेंगे। अब जो भरत कहेंगे वो हम करेंगे। राम जी बोले हमारा वोट भी भरत की ओर ही है, जो भरत कहेंगे वही करेंगे। पुरवासी तो नाचने लगे, गाने लगे, सब कहने लगे रे भरत जी तो आए ही हैं राम जी को लेने के लिए, वो तो जरूर कहेंगे कि आप चलो। तो जैसे ही भरत जी से पूछा तो भरत जी तो इतने प्रसन्न हो गए कि अब हम कहेंगे कि राम जी चलो आप अयोध्या, और राम जी चलेंगे। लेकिन इतने में भगवान बोले लेकिन भरत एक बात सुनो। भरत ने कहा क्या प्रभु? राम जी बोले हे भरत यदि मैं अयोध्या आऊंगा ना तो मेरे जीवन में, मेरे मन में सदा दुख रहेगा कि मैं अपने पिताजी के अंतिम वचन को नहीं निभा सका, इस बात का दुख मेरे सदा जीवन में रहेगा। और भाई भैया यदि मैं वन में रहा ना
तो मैं वन में खुश रहूंगा, सुखी रहूंगा कि कम से कम मैं अपने पिता के वचनों को निभा सका। अब तुम बताओ, तुम मुझे दुखी करना चाहते हो कि सुखी करना चाहते हो? बोलो, जो तुम कहोगे वो करेंगे। अगर तुम कहते हो अयोध्या चलो तो हम चलेंगे, भले ही हमें दुख हो, लेकिन अब तुम पर बात है। कहते हैं भरत जी ने जो सुना, भरत जी सोचने लगे मैं तो भगवान का सेवक हूं, यदि मेरे सुख के कारण भाई राम जी अयोध्या आएंगे तो मुझे सुख होगा, लेकिन राम जी कह रहे हैं मुझे दुख होगा। अगर मेरे सुख के कारण राम जी को दुख हो तो फिर मैं सेवक किस बात का, मैं भक्त किस बात का? भरत जी रोने लगे, राम जी के चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिरते हुए रोते हुए भरत जी कह रहे हैं, भरत जी कहते हैं हे प्रभु, आपने तो ऐसी दुविधा में मुझे डाल दिया, ऐसी चिंता में मुझे डाल दिया। दरबारी, आपने ऐसी चिंता में मुझे डाल दिया है, ऐसे विचार में मुझे डाल दिया है कि कुछ कहा नहीं जाता। भरत जी कहते हैं और देखो भैया, संसार में प्रेम को वही जान सकता है जिसने जीवन में कभी भगवान से प्रेम किया। हमारे संत कहते हैं जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भैया प्रेम कितना निर्मल होता है संसार में कौन समझ सकता है। आपने श्रीमद् भागवत में कथा सुनी होगी। अरे गोपियां, जब गोपियों से भी कृष्ण ने यही प्रश्न किया, जब कृष्ण मथुरा जाते हैं और गोपियां रोकती हैं ना भगवान को, रथ पकड़ लेती है, कोई रथ के आगे लेट जाती है कि प्रभु आप जाएंगे पहले, हमारे प्राण जाएंगे तब आप जाएंगे। लेकिन भगवान ने भी गोपियों से यही कहा कि यदि तुम चाहती हो कि मैं सुखी रहूं तो मुझे जाने दो, और यदि तुम चाहती हो कि मैं दुखी रहूं तो मुझे रोक लो। और एक भक्त भैया खुद दुख सह सकता है, भगवान को दुख नहीं दे सकता। भरत जी कहते हैं प्रभु, यदि आपके इतने से सुख के लिए हमें इतना दुख उठाना पड़े तो हमें स्वीकार है। यदि आपकी इच्छा है कि 14 वर्ष वन में रहें तो आप 14 वर्ष वन में रहो, लेकिन प्रभु भरत की भी एक बात सुन लो। आपने जो कहा मैंने माना, लेकिन भरत की भी एक बात आप सुन लो। यदि 14 वर्ष में एक दिन भी अधिक हुआ तो फिर भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा, भरत की चिता जलती हुई आपको मिलेगी अगर एक दिन भी ज्यादा। कहते हैं राम जी ने भरत को हृदय से लगा लिया। भरत जी रोने लगे, अयोध्या के लोग रोने लगे, माताएं रोने लगी, सब रो रहे हैं। यहाँ राम जी को अब भरत जी ने विदा दी है। अंतिम काल में श्री भरत जी महाराज राम जी के चरण पादुका आज अंतिम काल में भरत जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, आप ही राजा बनोगे, मेरा वचन था।
तो आप अपना कोई चिन्ह मुझे दे दीजिए, अपनी चरण पादुका मुझे दे दीजिए। और भैया प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। आज राम जी ने चरण पादुका भरत को दी है और भरत जी ने राम जी की खड़ाऊ राम जी की चरण पादुका ली है अपने मस्तक पर, अपने सिर पर राम जी की चरण पादुका रख ली। राम जी से अंतिम बार भरत जी ने भेंट की और अब विदा ले रहे हैं अयोध्या को। सब रो रहे हैं, सब एक दूसरे के गले मिल रहे हैं और हमारे भरत जी राम जी की चरण पादुका सिर पर लेकर चल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो राम जी को ही साथ लेके चल रहे हैं। भैया हम तो चाहते हैं कि समाज में ऐसा भाइयों में प्रेम हो जैसे राम जी और भरत जी में ऐसा प्रेम। क्या प्रेम है भरत जी। आज राम जी की चरण पादुका भरत जी ले रहे हैं, सिर पर रखी है और भरत जी कह रहे हैं और सब अयोध्या के लोग गा रहे हैं। जरा आप और हम भी गाएं भाव से। हरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, 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 राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तालियों से सेवा करते हुए भाव से। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे,
14 बरस कटेंगे कैसे, बल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन। कहते महाराज अयोध्या के जो लोग हैं वो चल रहे हैं और चलते चलते गा रहे हैं, पल छिन लागे बरसों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जिनके बिना एक पल बिताना कठिन है, उनके बिना 14 वर्ष कैसे बिताएंगे। अयोध्या के लोग सोचते हैं जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। न जाने 14 वर्ष तक हम जिएंगे नहीं जिएंगे, न जाने दोबारा राम जी को देख सकेंगे कि नहीं सकेंगे। अयोध्या के लोग रो रहे हैं, चल रहे हैं। बल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। बल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन जिएगा कौन मरेगा। जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। जी करता है यही बस जाए। मिलजुल 14 बरस बिताए, मिलजुल 14 वर्ष बिताए। अयोध्या के लोग सोच रहे हैं मन करता है यही राम जी के चरणों में बस जाए और 14 वर्ष राम जी के साथ जंगल में ही बिता दें। अयोध्या के लोग बड़े भाव से कह रहे हैं, जरा आप भाव से सब लोग गाएंगे, तालियों से सेवा करेंगे। अयोध्या के लोग कह रहे हैं जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। मिलजुल 14 बरस बिताए, मिलजुल 14 वर्ष बिताए। मिलजुल 14 बरस बिताए। मिलजुल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त दोनों हाथ भाव से उठा कर। राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। अरे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
खड़ाऊ रखे से, शीश खड़ाऊ ले चलाए से, शीश खड़ाऊ ले चलाए से, शीश खड़ाऊ ले चलाए से, राम सिया जी संग हो जैसे, 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 अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, अब इनकी की छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले श्री बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरत जी महाराज महाराज की जय। तो आज अयोध्या के लोग पुनः अयोध्या को वापस आए हैं। यहाँ भरत जी महाराज ने शत्रुघ्न जी के साथ मिलकर भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर विराजित किया है और स्वयं भरत जी महाराज अयोध्या में नहीं रहते माताओं, बड़े प्रेम से सुनिएगा। कहते हैं भरत जी नंदी ग्राम में वास करते हैं, नंदी ग्राम में निवास करते हैं, घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। भरत जी ने सोचा जब मेरे प्रभु घास की झोपड़ी में रहते हैं तो मैं महलों में कैसे रहूं। भरत जी घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। भरत जी ने सोचा मेरे प्रभु मेरे राम जी धरती पर सोते हैं, अगर मैं भी धरती पर सोऊंगा तो बराबरी हो जाएगी, फिर सेवक किस बात का। इसलिए भरत जी क्या करते हैं, भरत जी ने धरती के अंदर गड्ढा किया है और उस गड्ढे के अंदर भरत जी सोते हैं। यह है भरत जी का प्रेम। भरत जी सोचते हैं मेरे प्रभु कंदमूल फल का आहार करते हैं, मैं भी वही करूंगा तो क्या। महाराज जौ के कुछ दाने खाकर भरत जी राम जी से भी कठोर तपस्या करते हैं। हाँ? इसलिए राम जी का धर्म है तो भरत का विशिष्ट धर्म है महाराज, परम धर्म है। राम जी से भी ज्यादा कठिनाई से हमारे भरत जी ने 14 वर्ष बिताए। अपनी पत्नी से दूर रहकर, घर परिवार के लोगों से दूर रहकर नंदी ग्राम में भरत जी तपस्या करते हैं और वहीं से राजकाज संभालते हैं, वहीं से अयोध्या जी को संभालते हैं। तो भैया संसार में हमारे भरत भैया जैसा कोई भगवान का प्रेमी नहीं है, कोई भगवान का अनुरागी नहीं है और कोई भगवान का भक्त नहीं है। बोले भरत जी महाराज की हर हर महादेव हर। तो इस प्रकार गोस्वामी जी ने भरत जी का बड़ा दिव्य चरित्र वर्णित किया है, भरत जी का बड़ा अद्भुत चरित्र सुनाया है। कहते इस प्रकार से भरत जी के अद्भुत चरित्र को सुनाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी कोई और नहीं है, साक्षात राम जी का प्रेम ही है और कोई।
प्रेमावतार है भरत जी, स्वयं प्रेम ही है। तो यहाँ भरत जी को वंदन है और भरत जी की ऐसी अद्भुत प्रेम लक्षणा भक्ति को भैया हम सब लोग प्रणाम करते हैं, भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ आपने अयोध्या कांड की कथा का श्रवण किया है। आइए अब अरण्य कांड में आप और हम प्रवेश करें। भोपाली चौथ। आइए अब अरण्य कांड में आप और हम प्रवेश करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ अरण्य कांड में कुछ श्लोकों में गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है और उसके बाद में एक बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है। बहुत समय से दुख ही दुख चल रहा था, अब सुख की कथा आई। हमारे राम जी जंगल में हैं, लक्ष्मण जी, अच्छा राम जी जानकी जी कुटिया में, और लक्ष्मण भैया जो है वो जंगल में लकड़ी लेने गए, आग जलाने के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी लेने गए। और हमारे राम जी और जानकी जी अकेले कुटिया में हैं। तो बाहर एक स्फटिक शिला है, उस पर जानकी जी विराजमान हैं, बैठी हैं। और उसके बाद जानकी जी नीचे बैठ गई और राम जी पीछे से जानकी जी के केश बना रहे, बाल बना रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, अरे निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बना। राम जी क्या कर रहे हैं? राम जी ने सुंदर सुंदर फूल जो जंगल में है ना, उनको चुन करके भगवान अपने हाथों से लाए हैं और उन फूलों की एक माला बनाते हैं। उन फूलों को हमारी जानकी जी के बालों में लगा रहे हैं। और सीता ही पहिरा ए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। राम जी बैठे फटीक शिला पर सुंदर। राम जी और जानकी जी फटिक शिला पर बैठे हैं। स्फटिक शिला पर बैठकर राम जी श्रृंगार कर रहे हैं जानकी जी का, और जानकी जी मुस्कुरा रही हैं। राम जी जानकी जी के केशों में पुष्प लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी जंगल में, कहते इतने में इंद्र का एक पुत्र, उसका नाम था जयंत, उसे कुमति सूझी। तो राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए उसने। देखो भगवान की भी संसार में लोग परीक्षा लेते हैं, बताओ। जयंत ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा लेने के लिए क्या किया? बोले कौवे का रूप बनाया और आया और जानकी जी के चरण में चोंच का प्रहार किया। जैसे ही चोंच का प्रहार किया तो जानकी जी के पैर से रक्त बहने लगा, और राम जी ने जो देखा, राम जी को क्रोध आया। अच्छा धनुष बाण तो था नहीं, क्योंकि राम जी फूल सजा रहे हैं जानकी जी को, तो धनुष बाण तो अंदर रखा है। तो राम जी ने क्या किया कि वहीं से तिनका उठाया और तिनके को अभिमंत्रित करके जो जयंत के पीछे फेंका, तो महाराज तिनका ब्रह्मास्त्र हो गया। अब तो जयंत भागने लगा, लेकिन जहां जयंत गया किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की। तीनों लोकों में जयंत भागा। अंत में नारद जी मिल गए। तो नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई जयंत पे। क्यों? क्योंकि नारद जी संत हैं और संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, कोमल होता है, संतों को दया आ जाती है। तो जयंत को विकल देख करके जब तीनों लोकों में किसी ने जयंत की रक्षा नहीं की, तो नारद जी ने कहा जयंत, अरे मूर्ख अगर बचना चाहता है तो जा, जानकी जी के चरण पकड़ ले, क्षमा मांग, चरणों में गिर जा। तो कहते हैं जयंत आया। और एक रामायण में ऐसा प्रसंग है, नाम हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन एक रामायण में प्रसंग है, जयंत जब आया तो कौवे के रूप में आया। कौवे के रूप में तो है ही। अच्छा आपने देखा है कौवा जब गिरता है, जयंत ने जब प्रणाम किया तो लोग प्रणाम कैसे करते हैं? सिर झुकाते हैं ना,
जयंत ने वैसे प्रणाम नहीं किया, उल्टा हो गया, पैर ऊपर। जैसे कभी आपने देखा होगा कौवा जब मर जाए तो उल्टा पड़ जाता है, पैर ऊपर हो जाता है, वैसे गिर गया जानकी जी के चरणों में। जानकी जी ने उसे देखा और अपने हाथ से राम जी के चरणों की ओर खिसकाया। भैया राम जी के चरणों में पहुंचाने वाली तो जानकी जी हैं। राम जी के चरणों में पहुंचना है तो पहले जानकी जी के चरणों में गिरना पड़ेगा। जानकी जी मुस्कुराई। जानकी जी राम जी से बोली, बस बस प्रभु बहुत हो गया, क्षमा कर दो इसको। राम जी बोले, क्षमा कर दो इस दुष्ट को, इसको तो दंडित करेंगे। जानकी जी बोले, ये अबुध है, बालक है, बालक जान के क्षमा कर दो। राम जी बोले, ये कोई बालक है? इतनी माया जानता है और खुद को बालक कहते, ये कोई बालक है? बालक नहीं है, इंद्र का पुत्र जयंत है। जानकी जी बोले, वो मैं जानती हूँ लेकिन बालक है। क्यों बालक है? जानकी जी बोले, इसे तो प्रणाम करना भी नहीं आता, ऐसे उल्टा होकर के प्रणाम कर रहा है। प्रभु इसको अबुध जान के इस पे कृपा करो। तो राम जी ने कहा, चलो आप कहती हैं तो इसे छोड़ता हूँ, लेकिन एक नेत्र भगवान ने उसका बाण से फोड़ दिया। सुनि कृपाल अति आर्त मानी, एक नयन करी तजा भवानी। एक नेत्र उसका फोड़ दिया जयंत का, और जयंत को छोड़ दिया महाराज। तो राम जी को चिंता हो गई है, जयंत को तो छोड़ दिया, लेकिन राम जी को चिंता हो गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा और किसी दिन हम रावण को मारने लगे, कुंभकर्ण को मारने लगे, और जानकी जी वहां भी आ जाए और कह दे नहीं 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 छोड़ दो इनको, मत मारो, तब तो हो गया राक्षसों का वध। इसलिए जानकी जी का कुछ करना पड़ेगा भैया, जानकी जी को अग्नि में भेजना पड़ेगा। राम जी सोच रहे हैं, क्योंकि जानकी जी अगर रही तो रावण नहीं मरेगा, जानकी जी रही तो राक्षस नहीं मरेंगे, क्योंकि राक्षसों को जैसे ही हम मारने लगेंगे तो वो जानकी जी को पुकारेंगे और जानकी जी कहेंगे कि इनको मत मारो, छोड़ दो। माँ तो बड़ी दयालु होती है। अच्छा, आप जानते हैं माँ और पिताजी में क्या अंतर है? ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, छोटा सा अंतर है। आपने देखा होगा कि कभी बच्चा नीचे खेलते खेलते गिर जाए और उसे चोट लग जाए और पिताजी देख लें तो पिताजी क्या करेंगे? ऊपर बुलाएंगे, बेटा ऊपर आ जाओ, हम दवाई लगा देंगे, पट्टी कर देंगे, ऊपर बुलाएंगे। लेकिन कभी माँ को देखिएगा, जब वो देखे, माँ ने देख लिया कि मेरा बच्चा गिर गया, उसको चोट लग गई, तो ऊपर नहीं बुलाती, स्वयं दौड़ करके जाती है, वहीं जाएगी, वहीं दवा लगाएगी। तो माँ के अंदर वात्सल्यता होती है। हमारी जानकी जी, इसलिए राम जी के नाम से पहले हम जानकी जी का नाम लेते हैं। राम सीता नहीं कहते, सीता राम कहते हैं। हाँ, तो भैया जानकी जी की अद्भुत कृपा जयंत पर हुई। और यहाँ राम जी उसके बाद समय बीता है, अत्रि जी के आश्रम में भगवान जाते हैं। अत्रि जी बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं, ऋषिगण स्तुति करते हैं। ऋषिगण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शीलकोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदं निकामश्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्लकंज लोचनम मदादिदोषमोचनम। अत्रि आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है, और स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए हैं। तो यहाँ ऋषियों के आश्रमों में भगवान जाते। अब तो देखो, भगवान के पास एक दिन सब ऋषि मुनि आ गए, और ऋषि मुनियों ने कहा, प्रभु अब एक काम करते हैं, आप यहाँ हैं, अब एक नियम बना देते हैं। क्या? ऋषि मुनि कहते हैं, प्रभु हमने जो ये ज्ञान अर्जित किया, ये किस काम का? यदि आपकी सेवा इससे ना हो तो ऋषि मुनियों ने एक बात तय कर दी। राम जी का ये बना टाइम टेबल बनाते हैं ना बच्चे घरों में, कितने बजे उठेंगे, इतने बजे पढ़ेंगे, इतने बजे स्कूल जाएंगे। तो राम जी का टाइम टेबल बना दिया, समय सारणी बना दी। क्या कर दिया? बोले राम जी सुबह भोर में जागते हैं 4 बजे, फिर उसके बाद अपनी संध्या वंदन पूजा करके 6 बजे तक राम जी निवृत्त हो जाते हैं। तो 6 बजे तक राम जी निवृत्त हो जाएंगे। तो जब 6 बजे निवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद बोले उसके बाद राम जी थोड़ा फलाहार करेंगे, अल्प बाल भोग करेंगे।
तो कुछ फलाहार करने के बाद तब तक बज जाएगा 7, और जब 7 बज जाएगा तो एक महात्मा जी बोले सुबह 7 बजे से और 9 बजे तक राम जी को 2 घंटा कथा हम सुनाएंगे। ठीक है भैया। अच्छा फिर 9 बज जाएगा, तब एक महात्मा बोले 9 से और 11 बजे तक 2 घंटे कथा हम सुनाएंगे। ठीक है। एक महात्मा बोले 11 बजे राम जी कुटिया में आएंगे, तो ऐसा करेंगे 11 से 12 बजे 1 घंटे, ज्यादा नहीं, बस 1 घंटे तो दे दो हमें कम से कम, तो 1 घंटे राम जी को कीर्तन भजन हम सुनाएंगे। ठीक है महाराज। बोले फिर बज जाएगा 12, और 12 बजे राम जी भोजन लेंगे, दिन का भोजन करेंगे, तो 1 बज जाएगा। फिर थोड़ी देर राम जी आराम करेंगे तो 2 बज जाएगा। तो फिर 2 बजे से, और एक महात्मा बोले 2 बजे से 4 बजे तक कथा हम सुनाएंगे। दूसरे आ गए, वो बोले 4 बजे से और 5 बजे। चलो 1 घंटे हम कथा सुनाएंगे। एक बोले तो फिर 5 से 6, अरे बोले भैया थोड़ी देर राम जी थोड़ी देर घूमेंगे भी तो जंगल में, तो 5 से और 6 बजे तक राम जी थोड़ी देर घूमेंगे, फिर 6 से और 8 बजे तक राम जी पूजा करते हैं, वो करेंगे, और वो पूजा करने के बाद फिर रात्रि में भगवान भोजन करेंगे, और भोजन करने के बाद सो जाएंगे। फिर अगले दिन से फिर यही नियम होगा। तो ऋषि मुनियों की कुटिया में जाते हैं राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण भैया, और खूब ज्ञान अर्जन करते हैं, वेद पुराणों की कथा सुनते हैं, और ऋषि भगवान को कथा सुना करके बड़े आनंदित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार से भगवान सुख पूर्वक वनवास बिता रहे हैं और समय बीता जा रहा है। कहते हैं एक दिन लक्ष्मण भैया ने हमारे राम जी से प्रश्न किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार राम जी को मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी ने देखा, आराम से राम जी बैठे हैं, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत आए, बोले प्रभु हमारे कुछ प्रश्न है, उनका उत्तर आप दे दो। राम जी बोले क्या प्रश्न है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु ये माया क्या है? राम जी कहते हैं मैं और मोर तोरत है माया, ये मेरा है ये तेरा है, यही माया है। लक्ष्मण जी ने अनेक प्रश्न पूछे, प्रभु आपको प्रसन्न करना हो, आपको खुश करना हो तो क्या करें? भगवान बोले यदि मुझे खुश करना चाहते हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जाते बेग द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। मुझे अगर जल्दी प्रसन्न करना हो तो भक्ति से ही मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ। तो लक्ष्मण जी अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं और राम जी अनेक कथा सुना रहे हैं। और अब कथा चली रही थी कि इतने में शूर्पणखा आ गई महाराज, रावण की बहन। उसने देख लिया राम जी को। हाँ अच्छा एक बात बताओ, ये शूर्पणखा क्या है जानते हो? ये शूर्पणखा है परीक्षा, परीक्षा के रूप में शूर्पणखा आई, क्योंकि शूर्पणखा वासना का प्रतीक है। राम जी अब तक ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान लक्ष्मण में उतरा है कि नहीं उतरा है, इसलिए शूर्पणखा आई है हमारे परीक्षा के लिए। किसी ने कहा भैया ज्ञान आने के बाद तो वासना नष्ट हो जाती है, ज्ञान आने के बाद वासना नहीं आती। बोले नहीं, हर बार पढ़ाई के बाद ही परीक्षा आती है। ऐसा होता है ना, साल भर जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो साल भर बाद परीक्षा होती है, जिसमें देखा जाता है कि विद्यार्थी ने कितना पढ़ा, कितना सीखा। तो लक्ष्मण जी की परीक्षा के लिए आज पधारी है महाराज शूर्पणखा, रावण की बहन। और जैसे ही वो आई है उसने राम जी को देखा है, तो देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने सुंदर रूप बना लिया, और रूप बना करके राम जी के पास आई और बोली हे राम जी, हे महाराज आप कौन है? बड़े तपस्वी हैं। राम जी बोले हमारा नाम राम है। अच्छा। शूर्पणखा मुस्कुरा करके बोली हम एक आग्रह लेके आपके पास आए। राम जी बोले क्या आग्रह है देवी? हम आपकी सेवा करेंगे, बताइए क्या आग्रह है? तो राक्षसी बोली, बोले राम जी
अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। राम जी तुम सम पुरुष, अच्छा इतनी बात तो उसने ठीक ही कही थी, इसमें क्या कमी है कि आप जैसा कोई पुरुष नहीं, भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी जैसा कौन है। तो बोले तुम सम पुरुष, तो ये तो ठीक था, लेकिन फिर बोली मो सम नारी, न तो आप जैसा कोई पुरुष है और न हम जैसी कोई नारी है। यह संजोग विधि रचा विचारी, लगता है विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है। राम जी बोले मतलब हम समझे नहीं। राम जी हमारे भोले भाले समझते नहीं, समझे नहीं। तो वो राक्षसी बोले मम अनुरूप पुरुष जगमाई, देखियो खोजे लोक तिहुना। मैंने अपने अनुसार वर ढूंढा, तीनों लोकों में ढूंढा, लेकिन हमारे लायक का वर नहीं मिला। और आप बड़े सुंदर हैं प्रभु, बस आप हमें स्वीकार लो, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने जैसे ही उसकी बात सुनी तो बात सुन करके जानकी जी की ओर देखा। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, जानकी जी की ओर देखा, मानो जानकी जी की ओर देख कर कहा बोले देखो यहाँ तो हमारे विवाह का प्रस्ताव आ रहा है। जानकी जी की ओर देखा राम जी ने, क्यों देखा तो संत भाव देते हैं, बोले जानकी जी से राम जी परिहास करें, बोले क्या करें, हाँ कह दें क्या, आप क्या कहते हैं। जानकी जी मुस्कुरा रही हैं और राम जी बोले शूर्पणखा से, राम जी कहते हैं अरे देवी देखो हम तो तुमसे विवाह कर लेते, तुम बड़ी सुंदर हो, लेकिन एक समस्या है। क्या, हम एक पत्नी व्रती हैं, हमने व्रत लिया है, दूसरा विवाह नहीं करेंगे, और हमारा तो विवाह हो चुका है, ये देखो हमारी धर्म पत्नी। अब उसने देखा जानकी जी को, इतनी सुंदर जानकी जी, बोले हाँ हाँ चलो कोई बात, तो हमारा क्या होगा महाराज, दूसरा विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं नहीं दूसरा नहीं करेंगे, ये जो हमारे भाई साहब है ना दिख रहे हैं, तुम इनसे कर लो विवाह। तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी भी परम सुंदर है। शूर्पणखा ने कहा इनसे ना हो तो कम से कम इन्हीं से हो जाए, ये भी तो कितने सुंदर हैं। तुरंत आ गई लक्ष्मण जी के पास और लक्ष्मण जी से बोले आप भी कोई कम सुंदर नहीं है, आप। लक्ष्मण जी बोले, तो शूर्पणखा बोली आप हमसे विवाह कर लो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी बोले विवाह तो कर लेते, तो महाराज समस्या क्या है, कर लेते, अभी कर लेते। लक्ष्मण जी बोले इतनी जल्दी क्या है, देवी सुनो, विवाह तो हम कर लेते, लेकिन समस्या ये है कि अब हम ठहरे सेवक, वो ठहरे स्वामी, वो कहाँ हम, वो कहाँ वो, उनके आप ही क्यों नहीं कर लेते हमसे विवाह, तो बड़े सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, वो उतने सुंदर नहीं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। राम जी बोले देवी देखो हमारी पत्नी जी खड़ी है, हम बस एक ही बहुत है, आप हमारे भैया से चले जाओ, देखो ना। और फिर राम जी बोले हम तो श्याम रंग के काले हैं, और हमारे जो भैया हैं लक्ष्मण वो गोरे हैं, उनके पास जाओ। लक्ष्मण जी बड़े सुंदर हैं, उनके पास जाओ। फिर आ गई शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी से आके कहा, बोले महाराज आप बहुत सुंदर हैं, आप कर लो हमसे विवाह, हमें तो आप ही पसंद है, हम आपसे विवाह करेंगे। लक्ष्मण जी बोले विवाह कर लेंगे, लेकिन एक और समस्या है। अरे महाराज अब क्या समस्या है, वो तो खींच गई। लक्ष्मण जी बोले समस्या ये है कि देखो वो है स्वामी, हम हैं सेवक, अगर उनसे विवाह करोगी तो मालकिन बनोगी, महारानी बनोगी, और हमसे विवाह करोगे तो नौकरानी बनोगे, सेवकाई करनी पड़ेगी, हम तो उनके नौकर हैं, उनके सेवक हैं, वो हमारे स्वामी। हमसे विवाह करोगे तो तुम्हें भी हमारी तरह सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए स्वामी के पास। अच्छा एक बात बोलो, तुम क्या बनना चाहती हो, नौकरानी बनना चाहती हो कि महारानी बनना चाहती हो। शूर्पणखा बोली बनना तो महारानी चाहते हैं। तो बोले जाओ 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 उनके पास जाओ। शूर्पणखा फिर राम जी के पास आ गए, प्रभु एक बार पत्नी से तो पूछ लो, क्या पता आपकी पत्नी मान जाए। महाराज हमसे विवाह कर लीजिए ना, आप कितने सुंदर हैं। राम जी हंस रहे। अच्छा राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते हैं। अब तो महाराज वो इतनी क्रोधित हो गई, उसने कहा अब तो हद हो गई महाराज,
तो जानकी जी की ओर देखा और देख करके बोली, बोले सारे संकट का कारण यही है, आज इसे नहीं छोड़ूंगी। तो महाराज विकराल रूप धारण कर लिया उसने, बोले आज जानकी को खा जाऊंगा तब राम जी से विवाह करूंगी। तो जैसे ही जानकी जी की ओर झपटने को दौड़ी, राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को कि रोको इसको। और लक्ष्मण जी ने भी तुरंत तलवार निकाल ली महाराज, और जो तलवार खींची, तलवार का प्रहार किया और नाक कान बिनु भई बेकरारा, नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी ने। बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय। नाक कान काट दिए उसने। अब तो महाराज चिल्लाने लगी, वो भाग गई आकाश की ओर, उड़ गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। नाक कान काट करके उसको भेजा। तो अब ये जो शूर्पणखा है ये खरदूषण के पास गई। बोले भैया हमारे साथ ऐसा हो गया, करो कुछ। तो खरदूषण ने कहा ठीक है कुछ करते हैं। तो खरदूषण अपने साथ सेना लेकर के आए महाराज राम जी को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही सेना लेकर के आए तो राम जी ने देखा राक्षसों की सेना आ गई है। तो राम जी लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण ऐसा करो, तुम जानकी जी को ले जाकर कहीं गुफा में छुपा दो, तुम दोनों छिप जाओ, हम तब तक इनसे लड़ते हैं। अच्छा किसी ने कहा बोले एक बात बताओ, क्या राम जी को भरोसा नहीं था कि हम इनको मार सकते? और जो भरोसा था तो क्यों कहा कि जानकी जी को लेकर के कहीं छिप जाओ? इतना सुनते ही तो इसका एक कारण है। राम जी ने इसलिए कहा लक्ष्मण को कि जानकी जी को ले जाकर कहीं छुपा दो। क्यों? बोले अब बताओ हम खरदूषण को मारने लगेंगे और इन्हें दया आ गई, जैसे जयंत पर दया आ गई, और खरदूषण पर दया आ जाए, कह दे बोले मत मारो मत मारो छोड़ दो, तो फिर हमारी प्रतिज्ञा पूर्ण कैसे होगी? भगवान ने कहा निश्चरहीन करऊं मही, इसलिए कहा बोले पहले जानकी जी को ले जाओ यहाँ से, ये युद्ध न रुकवा दे। तो जानकी जी को लक्ष्मण जी ले गए और राम जी युद्ध कर रहे हैं। यहाँ खरदूषण भगवान से लड़ने को आए हैं। और जब खरदूषण आए हैं, खरदूषण ने राम जी को देखा, इतने सुंदर राम जी, खरदूषण कहते हैं राम जी से। अच्छा बोलो किसी की बहन के नाक कान किसी ने काटे हो तो महाराज वो तो जाते लड़ने को तैयार होगा। लेकिन खरदूषण ने जब राम जी को देखा इतने सुंदर, तो खरदूषण जी राम जी से कहते हैं बोले आप बड़े सुंदर हैं, आपसे लड़ने का मन नहीं हो रहा। राम जी बोले लड़ने का मन नहीं हो रहा तो बोले एक काम करो तुम हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो हमारी बहन से। कहते हैं इतना सुनते ही शूर्पणखा बोले क्षमा से नहीं चलेगा, मार डालो, बंदी बना। खरदूषण ने कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, अब युद्ध करना पड़ेगा आपसे। राम जी बोले ठीक है। युद्ध होने लगा। कहते हैं राम जी ने सब सेना का संहार किया, खरदूषण का वध कर दिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। LIC presents Dhanvriddhi, an attractive single premium policy which gives guaranteed maturity with high guaranteed additions. Hurry, contact your LIC agent today. हो गया, जरा वस्त्र नीचे करो। महाराज जैसे उसने वस्त्र नीचे किया तो न नाक न कान। रावण हंसने लगा और हंसते हुए बोला कह लंकेश कहस निज बाता, क्यों तब नाशा कान निपाता। अरे शूर्पणखारी बहन बस तेरे नाक कान काट दिए। कहते इतना सुनते ही शूर्पणखा बोली, बोले अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, दोनों आए हैं जंगल में, आपकी सीमा में आए। अच्छा सच्ची बात नहीं बताई कि हम ही गए थे उनके पास कि करो हमसे विवाह, जबरदस्ती लगे हुए थे कि हमसे विवाह करो, और हम जानकी जी को मारने के लिए दौड़े, उन्होंने तो बचाव के लिए तलवार का प्रहार किया। ये नहीं कहा शूर्पणखा ने, सच्ची बात नहीं कही। शूर्पणखा तो बोली बोले भैया दो राजकुमार आए हैं, उनके साथ एक स्त्री है और वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि तीनों लोकों में हमने कोई देवी को भी उतना सुंदर नहीं देखा। लक्ष्मी जी को भी महाराज तिरस्कृत करने वाली है, इतनी सुंदर है। अच्छा रावण बड़ा कामी है और शूर्पणखा जानती है ये कामी है और इसका फायदा उठाना है।
इसलिए शूर्पणखा बोली भैया वो तो बड़ी सुंदर। तो अरे बोले हमने सोचा कितनी सुंदर तो स्त्री तो आपके पास होनी चाहिए, इसलिए हम उस स्त्री को लाने गए थे, लेकिन जैसे उस स्त्री को हम आपके पास लाना चाहते थे तो उन दोनों ने हमारी नाक कान काट दिए। रावण बोले तुमने बताया नहीं कि तुम रावण की बहन हो? बोले हाँ बताया ना। तो बोले बताया तो हम पे और हंसे। अरे हमारा इतना बड़ा अपमान। रावण ने कहा चिंता मत करो, हम अवश्य उनको दंडित करेंगे, दंड देंगे, तुम चिंता नहीं। शूर्पणखा महाराज चली गई और रावण विश्राम के लिए अपने कक्ष में आ गया। और रावण सोचने लगा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनको मारहि बिनु भगवंता। भाई खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है, बिना भगवान के अलावा उनको कोई और नहीं मार सकता। लगता है भगवान ही आए हैं। और अब रावण ने सोचा तो मैं जाई बैर हटि करऊं। रावण ने सोचा मैं उनसे वैर करूंगा और प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। रावण ने कहा इस तमोगुणी देह से तपस्या भजन तो पूजा तो होगी नहीं, भक्ति तो होगी नहीं, लेकिन अब राम जी के बाण से मरकर अपने पूरे कुल का मैं कल्याण करूंगा। ऐसा रावण ने मन में विचार किया। तो यहाँ अगले ही दिन महाराज रावण आ गया है मारीच के पास। और यहाँ राम जी जंगल में गए हैं लक्ष्मण जी लकड़ी लेने, और राम जी ने जानकी जी से कहा बोले जानकी जी तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नाशा। ये जानकी जी जब तक मैं राक्षसों का सर्वनाश करूं तब तक आप अग्नि में वास करो। तो यहाँ जानकी जी ने अग्नि में प्रवेश किया है और अग्नि से एक सीता प्रकट हुई है जिनका नाम है छाया सीता। और वैसे उनका नाम था वेदवती। ये कथा भी अलग रामायण के अनुसार आई है। यहाँ तो छाया सीता कहा है गोस्वामी जी ने, लेकिन शायद आनंद रामायण या आध्यात्म रामायण इनमें ये प्रसंग आया है। आनंद रामायण में प्रसंग आया। इस वेदवती की कथा है महाराज। ये वेदवती जो थी बड़ी तपस्विनी थी, जंगल में तपस्या कर रही थी। और रावण जो है अपने विमान पर बैठ करके आकाश से जा रहा था। अब रावण तो ठहरा महाराज कामी। तो रावण ने विमान से जाते हुए वेदवती को देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री तपस्या कर रही है। तो रावण ने विमान उतरवाया, पुष्पक विमान तुरंत आ गया उसके पास और उस स्त्री से बोला बोले देवी आपका नाम क्या है? उस स्त्री ने बताया महाराज हमारा नाम है वेदवती। अच्छा, तो रावण बोले तपस्या क्यों कर रही हो? वेदवती ने कहा हम भगवान से विवाह करना चाहती हैं, भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए तपस्या कर रही हैं। कहते इतना सुनते ही रावण ने बोला देवी अपने सौंदर्य को क्यों बेकार करती हो? अरे तुम हमसे विवाह कर लो। वेदवती ने कहा रे मूर्ख, इससे पहले कि मैं तुझे श्राप दे दूं यहां से निकल जा, चला जा यहां से। रावण ने ये बात सुनी तो रावण तो ठहरा महाराज अभिमानी, क्रोधी। रावण तुरंत आया और जो उसने वेदवती को पकड़ना चाहा, वेदवती जी हट गई और रावण के हाथ में वेदवती जी की वेणी कहते हैं चुटिया को, वेणी रावण के हाथ में आ गई, चोटी वेदवती की। और जो उसने वेदवती के केश पकड़े, बाल पकड़े, वेदवती ने ये देखा तो महाराज तुरंत उनके पास एक तलवार छोटी सी खंजर जैसा था वो निकाला और जितने केश रावण ने पकड़े थे उतने केश तुरंत उससे काट दिए। और कहते हैं वेदवती ने रावण से कहा अरे मूर्ख, तूने मेरा स्पर्श कर लिया है, अब इस देह का कोई लाभ नहीं है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं कि मेरी चोटी का जो भाग तेरे पास है इसी से तेरा सर्वनाश हो। ऐसा श्राप दे करके और वेदवती ने कहा कि भविष्य में मैं स्वयं लंका आऊंगी और तेरा सब परिवार, क्योंकि तूने मेरी तपस्या नष्ट की, कई वर्षों की तपस्या को तूने नष्ट किया, तो हे रावण तेरा समूल सर्वनाश करवाऊंगी, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। ये कह करके वेदवती जी वहीं जल रही अग्निकुंड में जाकर के बैठ गई और अग्निकुंड में बैठते ही उनका शरीर जो है अग्नि में समा गया। कहते हैं रावण जो है उस चुटिया के भाग को लेकर के आया लंका कि अब इसका करें क्या। तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा रावण ये जो चोटी है ये रक्त मांग रही है,
तो रावण ने कहा रक्त मांग रही है, क्या करें फिर रक्त के लिए। तो महाराज जो ऋषि हैं, सप्त ऋषि, उनको बुलाया रावण ने। बोले हम राजा हैं, आप हमारी प्रजा हो, चलो टैक्स दो। भाई कर देना पड़ता है, कर दो। ऋषि मुनि बोले हमारे पास तो धन है नहीं, कर है नहीं, कैसे दे। तो रावण ने घड़ा सामने कर दिया, बड़ा घड़ा। बोले इसको अपने खून से भरो, फिर कर तो देना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों के रक्त से उसने वह घड़ा भरा और वो जो उसके केश का जो भाग था वो उस घड़े में डाल दिया। कहते आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे रावण, जहां तुम इसको रखोगे वहां अकाल पड़ जाएगा। जहां तुम इस घड़े को रखोगे वहां अकाल पड़ जाएगा, भूकंप आ जाएगा और वो स्थान धरती में समा जाएगा, वहां सर्वनाश हो जाएगा। तो रावण ने कहा कि कोई ऐसा स्थान है जहां ऐसा ना हो। तो आकाशवाणी ने कहा ऐसा एक ही स्थान है, वो है जनक जी की नगरी मिथिला। क्योंकि जनक जी बड़े महान राजा हैं, वो अपने ज्ञान के बल से ही इसको धारण कर सकते हैं। तो फिर रावण ने वही घड़े का भाग महाराज फिर उसमें रखा, भूमि के अंदर रख दिया। और जब जनकपुर धरती में तो नहीं समाया, क्योंकि जनक जी का तपोबल था, भक्ति थी, लेकिन जनकपुर में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तब जनक जी ने स्वयं खेत में हल चलाया और जब हल चलाया तो उसी हल के अग्रभाग से एक घड़ा बाहर निकला। श्री सीता जी का प्रागट्य हुआ। बोले जानकी मैया की जय। तो कहते हैं वेदवती भी एक रूप से जानकी जी के पैर के अंगूठे के नख में वास करती थी। और जानकी जी जब अग्नि में समा गई तो जानकी जी के नख के अंगूठे के नख में जो वेदवती का वास था, वो वेदवती जानकी जी के पैर के अंगूठे के नख से प्रकट हुई और अग्नि से बाहर आ गई। जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गई। तो वही वेदवती जिसने कहा था कि रावण मैं तेरा सपरिवार सर्वनाश कराऊंगी, वही जानकी जी रूप के रूप में बाहर आई। तो ऐसी कथा अन्य रामायणों के अनुसार प्राप्त होती है। तो ऐसा कहते हैं ये जो वेदवती थी ये भी लक्ष्मी जी का अवतार थी। क्योंकि इसके भी जो पिता थे वो एक राजा थे महाराज, और उन राजा ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की थी कि आप मेरी बेटी बन के आओ। तो वेदवती भी लक्ष्मी जी का ही अंश है। तो कहने का आशय है आज वेदवती जी प्रकट हुई हैं और यहाँ रावण मारीच के पास गया, मारीच से सारी योजना षड्यंत्र रावण ने कहा क्यों नहीं जाओगे। मारीच बोला मैं जानता हूं वो साक्षात भगवान है, एक बार पहले भी उन्होंने बाण मारा तो यहाँ आकर के गिरा, अब जाऊंगा इस बार जीवित नहीं छोड़ेंगे, इस बार मार डालेंगे, अगर वहां जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो रावण ने तलवार निकाली महाराज अपनी, रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास। तो रावण ने अपनी तलवार निकाली और मारीच से कहा नहीं जाओगे तो हमारा भी यही विचार है, जाओगे तो राम जी के हाथ से मरोगे और नहीं जाओगे तो हमारे हाथ से मरोगे। अब बोलो तुम्हें कहां मरना है, मरना तो है ही। तो मारीच ने मन में विचार किया कि इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान राम के हाथ से मरूंगा, कल्याण तो होगा। इसलिए मारीच ने मृग का रूप बनाया, स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और जिधर राम जी की कुटिया थी उस ओर दौड़ने लगा। जानकी जी ने वह स्वर्ण मृग देखा। जानकी जी कहीं वेदवती ने, अच्छा देखो जानकी जी ने कभी भगवान को आज्ञा नहीं दी, कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। आज तो ये तो जानकी जी नहीं है, वेदवती है, इसीलिए राम जी से मांगा, राम जी को आज्ञा दी। कहते हैं जानकी जी के रूप में जो वेदवती थी उसने राम जी से कहा सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेशा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एही मृग कर अति सुंदर छाला,
जानकी जी ने कहा ये मृग हमें बड़ा पसंद आ गया। राम जी ये देखो कितनी सुंदर छाल है इसकी, आप इस मृग को लेके आओ। कहते हैं राम जी ने कहा क्या करें। अच्छा देखो वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आप लोगों ने भी कई बार सुना हो। अच्छा आपने ये वाला श्लोक सुना है, विनाश काले विपरीत बुद्धे, सुना है? सबको पता है, लेकिन ये किसके लिए बोला गया है पता है किसी को? ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है और इसी प्रसंग का श्लोक है। वाल्मीकि जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धे। अच्छा आप लोग बताओ, सोने का कभी मृग होता है क्या? बोलो, आपके बिहार में होता है? देखा है आप लोगों ने कभी सोने का मृग देखा है किसी ने? बोलो। जानकी जी यहीं की थी मिथिला की, क्या पता यहाँ होता हो। आप लोगों ने देखा है कभी? सोने का मृग होता ही नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं न निर्मिता, जैसा किसी ने बनाया नहीं, केन न दृष्ट पूर्वा, जैसा किसी ने देखा नहीं, और न श्रूयते हेममयी कुरंगी, और जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं कि भैया सोने का भी क्या कभी मृग होता है, तो भी न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी और तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब संकट आने वाला होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है भैया। राम जी सब जानते हुए भी मृग के पीछे चलने लगे, दौड़ने लगे। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे कि ये मृग सोने का है और सोने का कभी मृग नहीं होता, हो ना हो ये कोई राक्षस ही है। लेकिन राम जी ने सोचा जानकी जी ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, अगर आज हमने उनकी बात नहीं पूरी की तो जानकी जी को लगेगा कि पहली बार हमने राम जी से कुछ मांगा, भगवान बहाने बना रहे हैं कि ये मृग नहीं है, ये राक्षस है। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण तुम जानकी की रक्षा करना और मैं तब तक इस मृग को लेकर आता हूँ। कहते हैं राम जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, मृग के आगे मृग पीछे, राम जी बाण लेकर के दौड़ रहे हैं। लेकिन मृग महाराज अनेक माया कर रहा है, प्रपंच कर रहा है, बहुत दूर राम जी को ले गया। तब राम जी ने एक अभेद्य बाण को साधा और जो बाण को चलाया महाराज वो बाण जा करके मृग को जा लगा, और जो लगा तो मृग तुरंत अपने रूप में आ गया, मारीच के रूप में आ गया। और मारीच, अच्छा राम जी सामने हैं तो मुख से बोला, हाँ लक्ष्मण, हे जानकी, हे लक्ष्मण। अच्छा कितना सौभाग्य है इसका भी, भैया राम जी का तो दर्शन कर रहा है और जानकी जी और लक्ष्मण जी का नाम ले रहा है। हाँ तो चहु और से कल्याण। कहते हैं यहाँ राम जी आए, देखा कि ये तो राक्षस था। राम जी ने कहा भैया लगता है कोई समस्या होने वाली है, तो राम जी वापस चलने लगे। यहाँ जब जानकी जी ने राम ये आवाज सुनी, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी, तो जानकी जी ने सोचा हो ना हो लगता है राम जी संकट में आ गए। अच्छा बोलो, क्या जानकी जी नहीं जानती थी कि राम जी साक्षात भगवान है? और लक्ष्मण जी समझाते भी हैं। जानकी जी कहती है, हे लक्ष्मण जाओ, लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे माँ कि आप कैसी बात करती, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय हो जाती है, उनको कभी संकट में पड़ सकते हैं। आप ऐसा मत सोचो। लेकिन जानकी जी नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि जानकी जी तो अग्नि में है ना, ये तो वेदवती है, इसलिए शंका हुई भगवान में। तो जानकी जी यहाँ लक्ष्मण जी से कहती है, क्या कहती है? लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, बोले हम तो सोचती थी तुम हमारी सेवा के लिए आए हो, लेकिन मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जानकी जी क्या कहने लगी? अरे बोले लक्ष्मण, अगर प्राणों का इतना ही भय है तो अपने को वीर कहलाना छोड़ दो, धनुष हमें दे दो, तुम यहाँ बैठो, हम जाएंगे और राम जी की रक्षा करेंगे। लक्ष्मण जी समझाते हैं, माँ राम जी को कभी संकट में नहीं पड़ सकते, प्रभु ने तुम्हारी आपकी सेवा के लिए मुझे यहाँ रखा है, मैं नहीं जा सकता। जानकी जी ने ऐसे मर्म वाक्य कहे हैं लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। और लक्ष्मण जी ने, यहाँ तो मानस में वर्णन नहीं है, लेकिन संत कहते हैं एक मर्यादा की रेखा,
एक लक्ष्मण रेखा जानकी जी ने खींच दी और जानकी जी से कहा इस रेखा से बाहर मत जाना। अच्छा ये रेखा क्या है? ये रेखा है मर्यादा की रेखा। जब जब कोई स्त्री मर्यादा का उल्लंघन करती है तब तब कोई रावण उसके शील का भंग करता है। इसीलिए माताओं को मर्यादा का सदा पालन करना चाहिए। कई लोगों को लगता होगा ना, कई माताओं को लगता होगा कि बोलो हमारे लिए सारे नियम है क्या? हमें कहते हैं कि ऐसा क्यों पहनते हो, यहाँ क्यों जाते हो, ऐसे क्यों रहते हो, ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे क्यों बैठते हो। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं, बोले आपको क्या पड़ी, हम हमारी मन में जो आएगा हम वो पहनेंगे, हमारे मन में जो आएगा हम वैसे रहेंगे। अरे भैया हम तो ये कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो नारी है वो साक्षात भगवती का स्वरूप है। हाँ, विद्या समस्ता स्तवदे विभेदा, संपूर्ण विद्याएं और स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सब उस जगत जननी भगवती दुर्गा का स्वरूप है। और देखो जीवन में जब सम्मान मिलता है तो सम्मान के साथ कुछ नियम भी मिलते हैं कि नहीं? जब जीवन में सम्मान मिलता है तो सम्मान का पालन भी करना पड़ता है, नियमों में भी बंधना पड़ता है। अच्छा देखो, अब मान लो जो बड़े लोग होते हैं उनका प्रोटोकॉल होता है, जानते हैं आप? उनका प्रोटोकॉल होता है, वो कहाँ जा सकते, जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे उनके साथ वाले तय करते हैं। हाँ, मान लो प्रधानमंत्री कहीं जाए ना तो उससे पहले उनका प्रोटोकॉल तैयार होता है कि भाई वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनके नियम होते हैं। और कहाँ तक जाएंगे, किसके साथ बैठना है, वो सब प्रोटोकॉल बनता है। लेकिन वो क्यों बनता है? अब प्रधानमंत्री कहें कि हमारा तो जहां मन आएगा हम वहां जाएंगे, तो उससे उनकी ही सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ेगी। और दूसरा भैया माताओं, अच्छा आप लोग बताओ, कल यहाँ बाजार लगा हुआ था, बाहर हाट लगा हुआ था, आपने देखा सब्जियां बिकती हुई। अच्छा सब्जियां कैसे बिकती हैं? ऐसे सामने फैलाई, ठीक। अच्छा आपने कभी, आप गए होंगे सुनार के यहाँ हीरा खरीदने को, तो हीरे को कैसे रखते हैं? ऐसे फैला के रखते हैं। अच्छा बोलो, जैसे सब्जियों को रखते हैं वैसे रखते हैं कि हीरे को फैला दो सब हीरों को, और जो महाराज उठाओ, ऐसा होता है? बोलो जरा क्या होता है? हीरे को कैसे रखते हैं? हीरे को बढ़िया कपड़े में बंद करके संभाल करके तिजोरी के अंदर बढ़िया ताला लगा करके संभाल करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस हीरे का सम्मान है। हीरे को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकते जैसे सब्जियां बेचते। और हीरा कहे कि तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले, तुम कौन होते हो हमको संभाल के रखने वाले, हम तो घूमने जाएंगे, हम तो टहलेंगे, हम तो बाहर घूमेंगे। भैया उसका नियम है ना, कहाँ ले जाना है। अच्छा आप लोग बताओ, आपके पास कोई बहुत महंगा हार हो गले का, तो क्या हर जगह पहन के पहुंच जाते हो? कहाँ पहन के ले जाना है? और जब पहन के ले जाते हैं तो 10 बार देखते रहते हैं कि गले में ही है कि गया। हाँ 10 बार देखना पड़ता है कि ठीक है कि नहीं है। भैया वैसे ही, क्योंकि ये उसका सम्मान है, वैसे ही हमारे समाज में भी माताओं का, बेटियों का, सबका सम्मान है। और जिसका सम्मान होता है उसके लिए नियम होते हैं, क्या पहनना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, मर्यादित जीवन होना चाहिए। और केवल बात बेटियों की नहीं है, पुरुष लोग भी जो हैं सब मर्यादित होकर के। संसार में जो मर्यादा का उल्लंघन करता है फिर उसका शील बचता नहीं, उसका शील नष्ट होता है। ये लीला की है राम जी ने संसार की माताओं को बताने के लिए। क्या बोले? जो कोई अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेगा, आप जैसे ही मर्यादा का उल्लंघन करोगे, देखो एक बात बोलो, जब जानकी जी को छोड़ लक्ष्मण जी चले गए, लकीर खींच करके, रेखा खींच करके, तो रावण संत का वेश बना करके आया, महात्मा का वेश बना करके आया, आवाज लगाई भिक्षाम देहि, तो जानकी जी आ गई, हाँ महाराज लीजिए भिक्षा। लेकिन रावण जो है उस मर्यादा की रेखा को पार नहीं कर पा रहा। माताओं एक बात कहूं, जब तक आप मर्यादा में रहोगे ना तब तक कोई रावण आपका कुछ नहीं कर सकेगा, संसार का कोई भी रावण, क्योंकि रावण कभी मर्यादा की रेखा को पार नहीं कर सकता।
रावण ने बहुत प्रयास किया लेकिन रेखा को पार नहीं कर सका। अंत में रावण ने कहा, बोले देवी आप बाहर आओ हमको फल देने के लिए, हमें भिक्षा देने के लिए। और भैया जैसे ही जानकी जी ने उस रेखा को पार किया है ना, संसार में जब कोई स्त्री, कोई माता, कोई माँ मर्यादा का उल्लंघन कर दे तो भैया फिर उसका शील नहीं बचता, रावण हरण कर लेता है। इसीलिए मेरा निवेदन है, माताएं हो चाहे पुरुष लोग हो, अपनी मर्यादा के पालन के साथ, हर किसी की एक मर्यादा है। एक स्त्री की अलग मर्यादा है, एक पुरुष की अलग मर्यादा है। तो आप मर्यादा जीवन में निभाओगे तभी जीवन मंगलमय होगा। जानकी जी ने मर्यादा तोड़ी और जैसे ही रेखा पार की, महाराज रावण ने साधु का वेश हटा दिया, अपने वेश में आ गया, जानकी जी को पकड़ लिया और पकड़ करके महाराज पुष्पक विमान में बिठाया। जानकी जी रोने लगी, जानकी जी पुकार करने लगी। जानकी जी कहती, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे उदाया। जानकी जी रो रही, हे राम जी आप कहाँ हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन भैया एक बार जब मर्यादा को व्यक्ति पार कर देता है तब भगवान उसकी रक्षा नहीं करता। आज रावण ने जानकी जी को बिठाया है, जानकी जी रोती हैं और रोते हुए कहती है, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ की नहीं रोषा। हे लक्ष्मण तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने वो फल पाया जो मैंने कर्म किया, वो मैंने फल पाया। जानकी जी रो रही है, विविध विलाप करति बैदेही, अनेक प्रकार से जानकी जी रो रही हैं। और यहाँ जानकी जी को रावण ले जा रहा है। कहते हैं जब रावण ले जा रहा है तो गीधराज जटायु जी की दृष्टि पड़ गई और सुनत ही गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। जटायु जी तुरंत झपटे हैं रावण। जटायु जी ने कहा, रावण रुक जा। और ऐसा कहकर जो प्रहार किया, एक क्षण के लिए रावण मूर्छित हुआ, फिर रावण जागा। महाराज रावण ने तलवार खींच ली। अच्छा, जितने भी जंगल के पशु पक्षी थे सब कह रहे थे, जटायु जी किसने कहा था लड़ने जाने को, रहने दो मत जाओ, अरे जाओगे रावण मार डालेगा। जटायु जी बोले धर्म की अपेक्षा, अधर्म की अपेक्षा धर्म का मर जाना अच्छा है, अधर्म का जीना अच्छा नहीं है। अरे एक स्त्री पुकार रही है, एक स्त्री बुला रही है, धिक्कार है हमारे जीवन को यदि हम उसकी रक्षा न कर सके। कहते हैं इस भारत के पक्षियों में भी ऐसा धर्म है, इसीलिए इस भारतवर्ष को धर्म भूमि कहा गया, धर्म क्षेत्र कहा गया। जटायु जी ने आक्रमण किया है रावण पर, लेकिन काटे से पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। जटायु जी राम 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 कहते रावण ने अपनी कृपाण से पंख काट दिए जटायु जी के, और पंख कट के रावण के प्रहार से जटायु जी भूमि पर आकर के गिर गए। जटायु जी तो गिर पड़े, रावण जानकी जी को लेकर चल पड़ा। कहते हैं यहाँ जटायु जी की, अच्छा देखो लोग पहले नहीं आते, लोग बाद में ही आते। अब जंगल के जीव जंतु इकट्ठे हो गए, सबने कहा हमने तो पहले ही कहा था मत उलझो रावण से, मत जाओ लड़ने, लेकिन तुम ही गए। तो आज तक पंख थे तो राम जी का दर्शन कर सकते थे, अब कैसे दर्शन करोगे, अब तो पंख ही नहीं। कहते हैं माताओं, जटायु जी ने जो बात कही वो जीवन में उतारिएगा। जटायु जी कहते हैं जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी उनसे मिलने की, अब पंख नहीं है तो जिम्मेदारी उनकी है मुझसे मिलने की। अब मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा, भगवान मेरे पास है। और हुआ भी भैया, यहाँ राम जी जब कुटिया में पहुंचे हैं और कुटिया में जानकी जी को नहीं देखा, बहुत खोजा, राम जी बहु प्रकार से विलाप कर रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी भटक रहे हैं, कभी मृगों से पूछते हैं, कभी वृक्षों से पूछते हैं क्या किसी ने जानकी को देखा है। और यहाँ रोते रोते राम जी जंगल में भटक रहे हैं
और भटकते भटकते राम जी को जटायु जी दिखाई। कहते हैं राम जी ने जटायु जी को जैसे इस स्थिति में देखा, राम जी दौड़ करके गए और जटायु जी को अपनी गोद में बिठा लिया। भैया संसार में जो धर्म के लिए प्राण त्यागता है ना, भगवान उसको अपनी गोद में बिठाते हैं भैया। अरे भैया धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आप लोगों के जीवन में कभी ये समय उपस्थित हो जाए, भैया प्राण जाए तो जाए लेकिन जीवन में कभी धर्म को मत छोड़ना। जटायु जी ने धर्म की रक्षा के लिए महाराज अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। राम जी ने गोद में बिठाया है जटायु जी को। राम जी कहते हैं हे जटायु जी आप कहो तो मैं आपको जीवित कर दूं। जटायु जी बोले नहीं प्रभु, अरे आप लोगों का तो मरते समय आपका नाम मुख से नहीं निकलता और मुझे मरते समय आपकी गोद मिली है प्रभु, ऐसे तो अगर 1000 मौत मिले तो भी स्वीकार है। कहते हैं यहाँ जटायु जी ने सारी बात बताई है कि लंका का राजा रावण जानकी जी को ले गया है। यहाँ जटायु जी ने राम जी को देखते देखते प्राण त्यागे हैं। और भैया गोस्वामी जी कहते हैं गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। अरे मांस खाने वाला तुच्छ जाति का पक्षी, तुच्छ पक्षी, मनुष्य भी नहीं पशु पक्षियों की गिनती में आने वाले गिद्ध, लेकिन भैया जो राम जी का हो जाता है राम जी फिर देखते नहीं है, राम जी भक्त का सदा कल्याण करते हैं। और शंकर जी कहते हैं सुनहु उमाते लोग अभागी, अरे हरि तज हो ही विषय अनुरागी। संसार में वो लोग अभागे हैं जो राम जी को छोड़ करके संसार में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया संसार तो न तो कभी किसी का था न कभी किसी का होगा। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों ने जीवन में परिवार के लिए संसार के लिए इतना कुछ किया, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो वही परिवार वाले छोड़ देंगे महाराज। वही परिवार वाले नहीं पूछेंगे, खाने को नहीं पूछेंगे, बैठने को नहीं पूछेंगे, पानी को तक नहीं पूछेंगे। ये है संसार। और हमारे राम जी कैसे हैं? बोले शंकर जी कहते हैं सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। वो लोग अभागे हैं जो हमारे राम जी को छोड़ देते हैं, क्योंकि राम जी एक बार जिस भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं फिर संसार में कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। तो यहाँ जटायु जी का उद्धार हुआ है और जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान ने स्वयं किया है। अच्छा एक बात आप लोगों से निवेदन करूं, राम जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं किया, दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया। लेकिन आप देखो जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान ने किया। अच्छा अंतिम संस्कार करने का अधिकार किसको है? आप लोग बताओ। जिसको आप क्या क्या कहते हैं? हमारे यहाँ मुखाग्नि कहते हैं, अंतिम अग्नि जो दी जाती है, अंतिम अग्नि देने का अधिकार किसको है? बोलो बोलो। बेटे को अधिकार है ना, बेटा पिता को अंतिम अग्नि देता है। तो राम जी ने जटायु जी को अग्नि क्यों दी? पता है किसी? अब एक कथा हम आपको सुनाते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। एक रूप से देखें तो जटायु जी राम जी के पिताजी भी हैं। एक बड़ी दिव्य कथा है। एक संबंध से, एक रिश्ते से जटायु जी पिताजी लगते हैं राम जी के। क्यों? आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? हम नहीं कह रहे हैं, राम जी के अनंत चरित्र हैं, उनमें से एक चरित्र है। कहते एक बार दशरथ जी स्वर्ग गए, और दशरथ जी जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग में जब दशरथ जी जाते थे तो इंद्रदेव अपना आधा आसन छोड़ देते थे दशरथ जी के लिए। तो आधे आसन पर इंद्र जी विराजते थे, आधे पे दशरथ जी। इतना प्रभाव था दशरथ जी। तो दशरथ जी विराजे हुए थे, बातचीत चल रही थी। कहते हैं जब बातचीत चल रही थी तो उसी बात में कई लोगों को आदत होती है ना कि जब हम बोलें तो सब हमको देखें। तो दशरथ जी बोल रहे थे और सब देवता दशरथ जी की ओर ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन एक देवता दशरथ जी की ओर नहीं देख रहा था।
तो दशरथ जी ने कहा भैया ये कौन है जो हमारी ओर नहीं देख रहा, हमारी बात ध्यान से नहीं सुन रहा। तो सबने कहा बोले महाराज वो ना ही देखे तो ज्यादा बढ़िया है। क्यों? बोले इनका नाम है शनिदेव, इनकी दृष्टि खराब है, जिसकी ओर देखते हैं उसके जीवन में समस्या आ जाती, ये इनकी दृष्टि आप रहने दो। दशरथ जी बोले नहीं, हम भी तो देखें कितनी शक्ति है इनकी। दशरथ जी बोले हमारी ओर देखो। शनिदेव बोले महाराज ऐसा मत कहो, हम देखेंगे समस्या हो जाएगी। दशरथ जी ने कहा जरा देखो तो हम भी तो देखें कितनी समस्या होती। तो कहते हैं शनिदेव से जब बार बार कहा तो शनिदेव ने ऐसे दृष्टि करके दशरथ जी को देखा, और जो देखा तो जितने सिंहासन पे दशरथ जी बैठे थे उतना आधा सिंहासन टूट गया, और दशरथ जी स्वर्ग से धरती की ओर गिरने लगे। तो जब गिरने लगे तो जटायु जी ने देख लिया कि कोई व्यक्ति ऊपर से गिर रहा। तो महाराज जटायु जी ने दशरथ जी को अपने पंखों पर, पीठ पर संभाला और बचा करके अयोध्या लाए, प्राण बचाए दशरथ जी के। तो दशरथ जी प्रसन्न हुए। तो दशरथ जी ने कहा जटायु जी आज आपने हमारे प्राण बचाए, तो आज से आप हमारे मित्र हुए, और आप बताइए आपको क्या चाहिए, जो मांगेंगे सो हम देंगे। और कहते हैं जटायु जी ब्रह्मा जी के यहाँ से लौट रहे थे, और उन्होंने ब्रह्मा जी के यहाँ सुना था कि राम जी अवतार लेने वाले हैं दशरथ जी के प्रथम पुत्र के रूप में। तो जटायु जी दशरथ जी से बोले महाराज अगर आप देना ही चाहते, हमने सुना है रघुवंशी वाणी के बड़े पक्के होते हैं, तो अगर आप देना ही चाहते हो तो ये दो कि आपकी जो पहली संतान हो वो आप मुझे दे देना। दशरथ जी बोले पर हमारी तो कोई संतान ही नहीं, उस समय राम जी का जन्म नहीं हुआ, हमारी कोई संतान नहीं। बोले जब भी होगी तो आप हमें दे देना। दशरथ जी बोले ठीक है दे देंगे महाराज, लेकिन संतान के रूप में प्रथम पुत्र के रूप में हुए राम जी, तो अब क्या करें? तो कहते जटायु जी गए दशरथ जी के पास, बोले अब पुत्र हो गए, आप दे दो हमें। तो दशरथ जी ने कहा महाराज थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब ले जाना, थोड़ा दांत आ जाए बच्चे के फिर ले जाना। ठीक है। राम जी थोड़ा बड़े हो गए, जटायु जी फिर आए, बोले अब दे दो, थोड़ा बड़े हो गए। अरे बोले महाराज थोड़ा पढ़ लिख ले तब ले जाना। जटायु जी लौट गए, फिर आए, अरे भैया आप तो पढ़ लिख के भी आ गए, अब दे दो। दशरथ जी बोले दे देते, लेकिन एक समस्या हो गई। क्या? उनको तो हमने विश्वामित्र जी को दे दिया, तो वहां से लौट आए तब ले जाना। तो वहां से जब लौट आए राम जी, तो यहाँ तो विवाह हो चुका था। अब जटायु जी बोले हमारा पुत्र दे दो, हम चले। तो दशरथ जी और वशिष्ठ, दशरथ जी रोने लगे। तो वशिष्ठ जी से कहा बोले आप समझाओ इनको, हम राम जी को कैसे दे दें। तो वशिष्ठ जी ने जटायु जी से कहा बोले जटायु जी एक बात बताइए, अब राम जी अकेले थोड़े हैं, साथ में देवी जी भी हैं, पत्नी भी हैं, और आप तो रहते हैं वृक्षों पे, और राम जी को कहाँ रखेंगे? और पत्नी साथ में है, तो जानकी जी को कहाँ रखेंगे? तो ऐसा करो इनको यहीं रहने दो महल में, लेकिन आपके ही बेटे हैं भाई, यहाँ रह रहे, जब मिलने आना हो तो मिलने आ जाना बस। तो इसलिए एक रूप से राम जी दत्तक पुत्र भी हैं जटायु जी। तो आज भगवान ने जटायु जी का अपने हाथों से दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ राम जी जटायु जी से मिले, आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़े हैं तो अब एक कुटिया की ओर राम जी पहुंचे हैं, राम जी लक्ष्मण भैया, और एक बड़ी सुंदर कुटिया है। कहते हैं उस कुटिया में एक माँ रहती है, उन माँ का नाम है माँ शबरी मैया। बोले शबरी मैया की। कहते हैं शबरी मैया जो है ना, उनके गुरुजी मतंग ऋषि ने कहा है कि एक दिन राम जी तुम्हारे यहाँ आएंगे, और उस इंतजार में शबरी मैया तब जवान थी, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, रोज झाड़ू लगाती हैं, रोज रास्ते पर फूल बिछाती हैं कि मेरे प्रभु आएंगे तो कहीं उनके पैरों में कुछ चुभे नहीं, इसलिए फूल बिछाती हैं। रोज पके हुए मीठे फल, बेर के फल लेकर के आती हैं। कहते हैं यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण जी पधारे हैं उस कुटिया की ओर, और आज जब शबरी मैया ने राम जी लक्ष्मण को देखा है तो सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर
उर्बन माला श्याम गौर सुंदर दो भाई शबरी परी चरण लपटा। अच्छा विचार करो, सोच करके भी कितना आनंद होता है, कितना आनंद होता है कि हमारे राम जी जब आए, राम जी और लक्ष्मण जी, तो सरसी जलोचन बाहु विशाला। राम जी की जो आंखें हैं वो कैसी हैं? कहते हैं राम जी की आंखें ऐसी हैं, प्रातस्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम मंदस्मितम मधुर भाषि विशाल भालम कर्णावलंबिचल कुंडल शोभिगंडम कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिराम। हमारे राम जी के जो आंखें हैं ना, कमल के पत्ते की तरह, कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें, इसीलिए राम जी का एक नाम है राजीव लोचन। हाँ, राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। तो राम जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं और बड़ी बड़ी भुजाएं हमारे, बाहु विशाला, बड़े बड़े हाथ हैं, और जटा मुकुट सिर उर्बन माला। राम जी के जो सुंदर बाल हैं उनके राम जी ने जटा बांधी है सिर पर, और हमारे राम जी सिर उर बनमाला, राम जी के गले में बनमाला है। आह, बड़े सुंदर राम जी दिखाई देते हैं। शबरी जी ने तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाइयों को देखा। शबरी मैया ने चरण पकड़ लिए राम जी के, रोने लगी शबरी मैया, चरणों में गिर पड़ी। कहते हैं शबरी मैया ने राम जी को बिठाया है, बेर खिलाए। संत कहते हैं जूठे बेर खिलाए, क्योंकि शबरी जी चक्कर के लाती है कि राम जी को कोई खट्टा बेर न चला जाए, तो चक्कर के बेर खिलाती हैं। और भैया हमारे प्रभु बेर ग्रहण करते हैं। यहाँ शबरी मैया ने एक बहुत सुंदर बात कही है। शबरी मैया राम जी से कह रहे हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन माह में मद मंद अघारी। मैया क्या कह रही हैं? शबरी मैया, शबरी मैया कह रही हैं प्रभु मैं तो अधम से अधम, अधम से अधम हूँ, पापिनी हूँ, दुष्ट हूँ, लेकिन आप मुझे क्यों मिले? अच्छा बोलो। कहते हैं राम जी जब इस ओर आए ना, तो वहां जितने भी ऋषि मुनि रहते थे उनमें झगड़ा हो गया। एक बोले राम जी पहले हमारे यहाँ आएंगे, दूसरे बोले नहीं पहले हमारे यहाँ आएंगे। एक ऋषि बोले पहले हमारे यहाँ आएंगे। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि हम तो केवल फलाहार करते हैं और कुछ नहीं खाते, इतनी तपस्या करते हैं। दूसरे ने कहा भैया तुम फलाहार करते हो तो हम जलाहार करते हैं, तुम कम से कम फल तो खाते हो, हम तो पानी पी के तपस्या कर रहे हैं, राम जी पहले हमारे यहाँ आएंगे। तीसरा बोला तुम कम से कम पानी तो पीते हो, हम तो पत्राहार, पेड़ के सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते हैं, राम जी पहले हमारे यहाँ आएंगे। चौथे ऋषि बोले नहीं नहीं पहले हमारे यहाँ आएंगे। क्यों? बोले तुम फल खाते हो, तुम पत्ते खाते हो, तुम जल खाते हो, लेकिन हम तो केवल वायु पी करके तपस्या करते हैं, वायु आहारी। पांचवें ऋषि बोले नहीं नहीं पहले हमारे यहाँ आएंगे। क्यों? क्योंकि बोले हम तो हवा भी नहीं मारे, राम जी पहले हमारे यहाँ आएंगे। सब बात कर रहे हैं, लेकिन तब तक ऋषि मुनियों को पता चल गया कि राम जी तो कहीं और ही चले गए। कहाँ चले गए? बोले शबरी मैया की कुटिया में चले गए। शबरी मैया की कुटिया में भीड़ लग गई। और भैया शबरी मैया राम जी से पूछ रही प्रभु आप इनके यहाँ नहीं गए, मेरे यहाँ आए, क्यों? भगवान बोले माँ कहर एक भगति करना। ये मुझे इतनी प्रिय है ये चौपाई, और आप लोगों से भी कहूँ ये राम जी को पढ़ करके। राम जी हमारे क्या कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे भामिनी सुनो, मान हूं एक भक्ति करना था। मैं तो भक्ति का ही नाता मानता हूं और कोई दूसरा नाता नहीं मानता। और राम जी बोले जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखूं जैसा। राम जी कहते हैं कोई जाति में पाति में बड़ा हो, कुल में बड़ा हो, धर्म में बड़ा हो, बल में बड़ा हो, धन में बड़ा हो, किसकी का बड़ा परिजन हो,
किसी का कोई बड़ा गुणवान हो, कोई बड़ा चतुर हो, लेकिन बोले अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए भैया और कुछ हो न हो, लेकिन राम जी के चरणों में प्रेम जरूर हो। यहाँ हमारे राम जी ने नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान धर सुनु मन माही। नवधा भक्ति का उपदेश मैया को किया है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति का वर्णन भगवान सीताराम जी करते हैं। और भैया शबरी मैया तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से राम जी के लिए गा रही हैं। क्या गा रही हैं? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि राम जी हमारे घर आए? हाथ उठाओ जरा। सब चाहते हैं, सबके यहाँ आना है, तो राम जी सबके आए। जरा आइए आप और हम प्रेम से राम जी के लिए गाएं और राम जी से कहें, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, आप एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप, उसके बाद गाएंगे। जोर से बोलिए। जो लोग चाहते हैं राम जी हमारे घर आए वो बोलेंगे। हाँ, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भाव से, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम। तो जरा भाव से दोनों हाथ उठाकर, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग राज जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अरे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो बाहर से गाते हुए, प्रेम से गाते हुए। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाओगे। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाओगे। मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के भाग
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अगर आप यहाँ भगवान आएंगे तो आप क्या क्या करोगे? जरा भाव से गाओ साथ में, क्या क्या करेंगे? ओ राम आएंगे तो पलना सजाऊंगी, राम आएंगे तो पलना सजाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पलना सजाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना सजाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं भजन वो सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, ओ मेरे जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे।
राम लाएंगे राम आएंगे। सीता जी को प्रभु श्री राम लाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। ओ प्रभु आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग बोलो हाथ लग भाग राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के दुख सारे कट जाएंगे राम। मेरे दुख श्री राम कर जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के दुख सारे कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज कट जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के दुख सारे कट जाएंगे राम आएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव हर। तो इस प्रकार आपने और हमने शबरी मैया की कथा का श्रवण किया। तो आज समय भी उपयुक्त हो चुका है, तो आइए आरती की ओर हम चलेंगे। आप लोग बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, आप लोग बैठे रहेंगे। कने काल बैसल रही, फिर आरती है। ये हमरा लोगनी का सौभाग्य है जे ये रामचरितमानस गोष्ठी सनक संस्था हमरा लोगनी के बीच विगत 60-65 वर्ष से चल रहा है। और बड़ा सुंदर महाराज जी कहलखिन जो वरिष्ठ नागरिक क्लब है, जतेक गामक वृद्ध जन है सब गोटे जाकर ओहिठाम प्रत्येक रवि का ओतऽ एकत्रित होइ छथि और राम कथा के गायन करै छथि, रामचरितमानस के पाठ करै छथि। और ओकरे उपलक्ष्य में ई प्रतिवर्ष आयोजित हुआ वाला ई महायज्ञ हमरा लोकनि एहिसँ लाभान्वित भऽ रहल छी। आइ सप्तम दिनक कथा अवसान दिस है, आगा 2 दिन बाँचल है। ई सबटा आयोजन नेना सब केला, 2-4टा कार्यकर्ता मिलकर केला। अब हिनका सबक चिंता इहो छनि जे भैया ई सब तो काज जे छै से द्रव्य साध्य छै, ताहिमे और सबटा द्रव्य जे है से गृह लक्ष्मी सब लग में छनि। तो अहाँ सबसे निवेदन जे कार्यकर्ता सब लग एकटा बंडल छै, ओहिमे बड़ा सुंदर छै चंदा के लेल जे रसीद छपौने छथि, ओहिमे राम दरबारक फोटो है और बड़ा सिद्ध छै
अहाँ जे किछ एहि निमित्त दान दी ओकर ओ कूपन कटाली, रसीद कटाली, ओहि में राम दरबारक सुंदर चित्र अंकित है। आ जतऽ अहाँ के तिजौरी है, जैठम अहाँ अपन पैसा कैचा रखै छी तैठम ओकरा राखी। हमरा विश्वास है जे ईश्वरक कृपा से अगिला साल अहाँ ओहि कूपन में और डोला दोना क कटा तो से खोली, चूंकि केवल 2 दिन बाँचल है। आ हिनका सबक जे कने छनि मुँह सुखायल से कने काल्हि अहाँ सब हरियर कऽ दियौन। आ हमरा लोकनि आरती के लिए आप तैयार भ जाए। चलू, हमरा सब सुंदर सा रिचार्ज रोज मोबाइल के करे छी, आ साल में एक बेर अपनो सब रिचार्ज होइ छी की। तो 12 साल जे वो दै छियै वोडाफोन, कोन कोन कंपनी नहीं जियो वाला का, वो 3 महीना पर हमरा से 700 का महीना ले कि इस साल में एक बेर चार्ज होइ छियै। एक बेर कने कसगर रसीद कटाओ, बुझलिए, या और पंडाल कने और नमहर अगला बेर बने नहीं सर हो। चलो क्या जैसे आजुक आरती के लेल, आजुक आरती के लेल से श्रीमान श्रवण दास जी जे हमरा बीच में संत जी पधारल छे, वो आमंत्रित छे। और हमरा लोकनिक से बिरुदावली गावा वाला, पहले राजा महाराजा के दरबार में साहित्य में बिरुदावली गायन हुई, कोई बिरुदावली का परंपरा का पालन करे वाला हमारे महाराज जी, वो महाराज जी आमंत्रित है। और हमरा सबक स्थानीय शिवालय इब्राहिमपुरक पंडा जी, ये पंडा जी निकल गया। और आई हम आमंत्रित करे जे जिनका सबक तत्वावधान में, जिनका सबक कृपा से ये आयोजन हो, रामचरितमानस गोष्ठी का अध्यक्ष श्रीमान लीलाकांत मिश्र जी, हमरा गामक विभूति हीरा महंत जी, हीरा बाबू महंत जी, और राम सागर जी गोष्ठी का वरेण्य सदस्य राम सागर चौधरी जी, और सबक जेने नाम ललित, ललित माने जे सुंदर, ललित शब्द का अर्थ होय छे सुंदर सोहनगर, जेने नाम तेने रूप तेने काज। ए पूरा गामक हाल चाल लेवा के हुआ, कौन घर में कते नोन लगैया, कौन कन्या केहन दानी, किनकर हाथ सक्कत, अगर पूजा के हुआ तो ललित बाबू से पूछली से ललित बाबू। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे आरती के लिए। हरि ओम महाज्वालामालने नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामहे। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षः सूर्यो अजायतः सूत्रां दश प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायतः। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। ओम इदगुंगवे व्रजनम मे असुदसवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न भयसने गृहिं प्रजां बहुला मे करोध्वन्नं पयोरेतु अस्माश्रुधतः। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, श्री राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। भक्ति
प्रेम की बाती भक्ति का दीपक प्रेम की बातें आरती संते करे दिन राती आरती संत करे दिन राती आनंद की सरिता उभरी है आनंद की सरका उभरी है जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जगमग ज्योत जली कनक सिंहासन सिया समेता कनक सिंहासन सिया बैठे ही रावी चित चेता बैठ ही राम होई चित तेसा वाम बाग में जनक लली है बान बाग में जनक लली है जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जग मग ज्योत जली है सुख